नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। संसद में बजट सत्र का आज से आगाज होने वाला है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहा है। इस बार कई ऐसे बिल भी सदन में पेश होने वाले हैं जिस पर विपक्ष पहले ही लाल आंखें दिखा रहा है। इनमें वक्फ संशोधन बिल, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल पर के साथ साथ वित्तीय मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं। हालांकि कल हुई ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार की तरफ से विपक्ष को शांति से सत्र को चलने देने की अपील जरूर की गई है। आम बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। एक तरफ जहां कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगी, तो वहीं सरकार इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल समेत 16 महत्वपूर्ण बिल जो है वो भी पेश कर सकती है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। बजट सत्र में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। दोपहर 1 बजे आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से होनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण 11 बजे है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब भी होंगे। पीएम मोदी 10:30 बजे संसद पहुंचने वाले हैं और इसी दौरान मीडिया के सामने अपनी बात भी रखेंगे। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत यहां पे होगी। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया जाएगा और कल पूर्ण बजट जो है वो सामने होगा, जिससे देशवासियों को काफी ज्यादा उम्मीद है। यहां पर कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें देखिए अब जो सरकार की ओर से ये बात जो है वो तो कह दी गई कि सहयोग जरूर यहां पर विपक्ष की ओर से होना चाहिए, लेकिन कितना सहयोग मिलता है, कितने बेहतर तरीके से ये सत्र चलता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको इस बजट सेशन के बारे में बताते हैं, जैसे कब तक चलने वाला है, इस बार बजट सेशन में क्या क्या खास होगा। 31 जनवरी तक 4 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक बजट सेशन जो है वो चलेगा। राष्ट्रपति के जो अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। 1 फरवरी यानी कि कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 चरणों में बजट सत्र होगा। 14 फरवरी तक बजट सत्र का पहला चरण होगा। 10 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण होगा जो 4 अप्रैल तक चलने वाला है। ये उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमेशा हम लोगों के ऊपर उनका अपील रहता है कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है, तो हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, किरण रिजिजू को यहां पर आपने सुना, ये उम्मीद जरूर यहां पर की जा रही है विपक्षी सांसदों की ओर से कि सहयोग दिया जाए, जो पूरा का पूरा सत्र है बेहतरीन तरीके से चल पाए, क्योंकि कई ऐसे बिल हैं वो जो पेश होने हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से आर पार के मूड में नजर आ रहा है और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने के प्रयास करता हुआ वो यहां पर नजर आएगा। और देखिए, आपको बजट सत्र में पेश होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी बता देते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है। इसके अलावा मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024, बैंकिंग संशोधन विधेयक 2024 है, रेलवे संशोधन विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक है, वित्त विधेयक, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक है यहां पर 2025, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 जो है ये है जिनको पेश किया जाना है। बहुत बड़ी कमी और अव्यवस्था के कारण ये सब हुआ और संख्या को छिपाया जा रहा है। अभी तक सही संख्या नहीं बताई गई है। आज नहीं तो कल लोगों को मालूम तो पड़ ही जाएगा कि लोग कितने मरे। तो इस पर अभी किसी देश के ऊपर के स्तर से बड़े लोगों की तरफ से कोई शोक और संवेदना भी नहीं व्यक्त की। एक बात तो ये, दूसरे बेरोजगारी,
महंगाई, आरक्षण खत्म करने जैसी बातें, इन सारी चीजों पर ये मुद्दे उठाए गए हैं। संसद में बोलने का मौका मिलेगा या नहीं चलेगा, संसद में का सदन चलेगा भी कि नहीं चलेगा ठीक तरीके से, ये मामले भी उठे। अब वक्फ बोर्ड की मीटिंग तो ऐसा हुई जैसे पहले से सारे फैसले लिखे हुए थे। 44 संशोधन सत्ता के सब लिए जा रहे हैं और विपक्ष का एक सुझाव नहीं मांगा जा रहा, यानी कि पहले से तय था क्या होना है। और हमारे संवाददाता रविकांत राय इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत, विपक्षी सांसदों की ओर से ये कहा जा रहा है कि बोलने का मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में, और ये महत्वपूर्ण बजट सत्र आज से शुरू। रविकांत, देखिए बरखा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये कंप्लीट बजट जो है वो निर्मला सीतारमण 1 तारीख को पेश करेंगी। पहले 2 दिन गतिरोध नहीं होगा क्योंकि पहले दिन आज राष्ट्रपति का ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करती हैं, उसके बाद जो है 1 तारीख को बजट होगा। 10:40 पर प्राइम मिनिस्टर भी एक इनफॉर्मल जो है इंटरेक्शन मीडिया के साथ करते हैं, बाइट होती है, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सदन में चर्चा करें। लेकिन 1 तारीख के बाद जो गतिरोध है वो प्रारंभ होगा क्योंकि महाकुंभ में जो स्थिति हुई उसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है सिर्फ पीआर मैनेजमेंट में लगी हुई थी, जो वहां पर भगदड़ मची, उसके बाद जिन लोगों की जाने गई उनके आंकड़े को छुपाया जा रहा है, उनके लोगों की जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जेपीसी को लेकर बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। अब विपक्ष का ये आरोप है कि ये किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी बल्कि एक पार्टी की रिपोर्ट है जो जगदंबिका पाल ने कल लोकसभा स्पीकर को सौंपी है। ऐसे में 16 इंपॉर्टेंट बिल हैं जो पेश यहां पर किए जाने हैं और हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्षी सांसदों की पूरी तैयारी। रविकांत, वापस आपके पास लौटेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री भी अब से कुछ ही देर में वहां पर नजर आएंगे, क्या कुछ मीडिया से कहते हैं सुनवाएंगे अपने दर्शकों को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और हमारे संवाददाता रविकांत राय इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत, विपक्षी सांसदों की ओर से ये कहा जा रहा है कि बोलने का मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में, और ये महत्वपूर्ण बजट सत्र आज से शुरू। रविकांत, देखिए बरखा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये कंप्लीट बजट जो है वो निर्मला सीतारमण 1 तारीख को पेश करेंगी। पहले 2 दिन गतिरोध नहीं होगा क्योंकि पहले दिन आज राष्ट्रपति का ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करती हैं, उसके बाद जो है 1 तारीख को बजट होगा। 10:40 पर प्राइम मिनिस्टर भी एक इनफॉर्मल जो है इंटरेक्शन मीडिया के साथ करते हैं, बाइट होती है, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सदन में चर्चा करें। लेकिन 1 तारीख के बाद जो गतिरोध है वो प्रारंभ होगा क्योंकि महाकुंभ में जो स्थिति हुई उसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है सिर्फ पीआर मैनेजमेंट में लगी हुई थी, जो वहां पर भगदड़ मची, उसके बाद जिन लोगों की जाने गई उनके आंकड़े को छुपाया जा रहा है, उनके लोगों की जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जेपीसी को लेकर बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। अब विपक्ष का ये आरोप है कि ये किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी बल्कि एक पार्टी की रिपोर्ट है जो जगदंबिका पाल ने कल लोकसभा स्पीकर को सौंपी है। ऐसे में 16 इंपॉर्टेंट बिल हैं जो पेश यहां पर किए जाने हैं और हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्षी सांसदों की पूरी तैयारी। रविकांत, वापस आपके पास लौटेंगे।